जिसने एक बेबस और निर्धन परिवार का भाग्य बदल दिया। पौराणिक कथा के अनुसार काशी नगरी में एक अत्यंत ज्ञानी लेकिन परम दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर दिन रात भोजन की तलाश में भटकता रहता था। उसकी यह दयनीय दशा देखकर भक्ताओं पर दया करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने पूछा, हे विप्र, तुम इतने दुखी और व्याकुल होकर क्यों भटक रहे हो? ब्राह्मण ने रोते हुए अपनी दरिद्रता की पूरी व्यथा सुना दी। तब वृद्ध रूपी नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, भगवान सत्यनारायण मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम सावन पूर्णिमा के पावन अवसर पर उनका विधि विधान से व्रत और पूजन करो, इससे तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने अगले ही दिन सावन पूर्णिमा पर श्रद्धा पूर्वक सत्यदेव का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से उसकी दरिद्रता दूर हो गई, धन धान्य की प्राप्ति हुई और अंत में उसे मोक्ष मिला। इसी व्रत का महात्म्य सुनकर राजा उल्कामुख और एक वैश्य ने भी संतति प्राप्ति के लिए सावन पूर्णिमा पर यह व्रत रखा। लेकिन कार्य सिद्ध होने के बाद साहूकार अपना संकल्प भूल गया। संकल्प भूलने के कारण उसे भयंकर कष्टों और जेल की यातनाएं झेलनी पड़ी। जब उसकी बेटी कलावती और पत्नी ने पुनः सावन पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी और क्षमा मांगी, तो प्रभु ने दया करके साहूकार को संकटों से मुक्त कर दिया और उसका घर फिर से सुख समृद्धि से भर दिया, जिसने एक बेबस और निर्धन परिवार का भाग्य बदल दिया। पौराणिक कथा के अनुसार काशी नगरी में एक अत्यंत ज्ञानी लेकिन परम दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर दिन रात भोजन की तलाश में भटकता रहता था। उसकी यह दयनीय दशा देखकर भक्ताओं पर दया करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने पूछा, हे विप्र, तुम इतने दुखी और व्याकुल होकर क्यों भटक रहे हो? ब्राह्मण ने रोते हुए अपनी दरिद्रता की पूरी व्यथा सुना दी। तब वृद्ध रूपी नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, भगवान सत्यनारायण मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम सावन पूर्णिमा के पावन अवसर पर उनका विधि विधान से व्रत और पूजन करो, इससे तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने अगले ही दिन सावन पूर्णिमा पर श्रद्धा पूर्वक सत्यदेव का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से उसकी दरिद्रता दूर हो गई, धन धान्य की प्राप्ति हुई और अंत में उसे मोक्ष मिला। इसी व्रत का महात्म्य सुनकर राजा उल्कामुख और एक वैश्य ने भी संतति प्राप्ति के लिए सावन पूर्णिमा पर यह व्रत रखा। लेकिन कार्य सिद्ध होने के बाद साहूकार अपना संकल्प भूल गया। संकल्प भूलने के कारण उसे भयंकर कष्टों और जेल की यातनाएं झेलनी पड़ी। जब उसकी बेटी कलावती और पत्नी ने पुनः सावन पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी और क्षमा मांगी, तो प्रभु ने दया करके साहूकार को संकटों से मुक्त कर दिया और उसका घर फिर से सुख समृद्धि से भर दिया।